हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर एक नया गोल्डन रूल करने वाले। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे बिफोर सीजीएल मैम आप गोल्डन रूल की सीरीज को कंप्लीट करा दीजिए। तो डेफिनेटली मैं बिफोर सीजीएल आपको गोल्डन रूल की कंप्लीट सीरीज दे दूंगी 120 गोल्डन रूल्स की। बाकी डेफिनेटली आई होप आप बच्चे ज़रूर नोट्स बना रहे होंगे। जैसे बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कि हम नोट्स बना रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है आप बच्चे नोट्स बनाएं। देखो बच्चों, क्या होता है कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लग के तैयारी करो, तो उसके लिए नोट्स भी बनाओ। बिफोर एग्जाम एक रिवीजन की ज़रूरत होती है, तो रिवीजन के लिए आपके पास एक प्रॉपर अगर नोट्स बने हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है उसको रिवाइज करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज हम इसके अंदर एक नया गोल्डन रूल करेंगे बच्चों। गोल्डन रूल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है ये गोल्डन रूल। पॉइंट है द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज नॉट यूज्ड इन द क्लॉजेस ऑफ टाइम, प्लेस और कंडीशन। हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं करते उस क्लॉज के अंदर जहां पर आपको टाइम दिया हो, जहां प्लेस दी हो, या फिर जहां आपको कंडीशन दी गई हो। जहां पर भी टाइम होगा, प्लेस होगा, कंडीशन होगी, वहां पर हम कभी भी यूज नहीं करते फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, हियर द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड। वहां पर यूज किया जाता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की मैं बात करूं, सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर आप बच्चे ध्यान रखेंगे वहां पर यूज क्या होता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं पता कि फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या यूज होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में बच्चों यूज किया जाता है आपका विल और शैल। फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज किया जाता है विल और शैल, और विल और शैल के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन केवल विल और शैल का यूज नहीं किया जाता फ्यूचर इंडेफिनिट में। हम विल और शैल की जगह कैन और मे का भी यूज कर सकते हैं। हम कैन का भी यूज कर सकते हैं और मे का भी यूज कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, अगर बच्चों मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, फिर हम इसको एग्जाम्पल में देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अगर हम बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये यूज वहां होगा जब आपका सेंटेंस होगा अफर्मेटिव। जब आपका सेंटेंस होगा अफर्मेटिव तो आप यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, और प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होते हैं सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट? तो मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आप बच्चे ध्यान रखेंगे जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं आपके ही। जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके होते हैं ही, शी, इट, या फिर सिंगल पर्सन का नाम, नेहा, स्नेहा। कोई भी सिंगल पर्सन का जो नाम होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके होते हैं यू, वी, दे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आई है वो भी आपका काम करेगा प्लूरल सब्जेक्ट का। आई का इन इंग्लिश ग्रामर बच्चों कोई भी करेक्टर नहीं है, ना वो पूरी तरह से सिंगुलर है और ना ही वो पूरी तरह से प्लूरल है। आई के साथ आपने वॉज भी देखा होगा, वॉज मतलब सिंगुलर वर्ब। आपने आई के साथ हैव भी देखा होगा यानी कि प्लूरल वर्ब। और आप बच्चों ने आई के साथ एम भी देखा होगा जो ना तो सिंगुलर होती है और ना ही प्लूरल होती है। तो आई का अपना कोई भी करेक्टर नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आई काम करता है वो आपके प्लूरल सब्जेक्ट का काम करता है। आई जो काम करता है वो आपके प्लूरल सब्जेक्ट का काम करता है।
अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंसेस की, या मैं बात करूं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव सेंटेंसेस में जहां हम किसी से क्वेश्चन करते हैं या फिर हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो उसमें आप हमेशा यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, उसमें आप यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। और जहां पर भी डज और डू होगा, जहां पर भी डज और डू होगा, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे उनके साथ यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उनके साथ यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डज का यूज सिंगुलर के साथ और डू का यूज प्लूरल के साथ। ये एक आपका स्ट्रक्चर है आपके टेंसेस का जो हम दोनों में यूज नहीं कर सकते। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब वो एग्जाम्पल क्या है बच्चों कि आई शेल वेट फॉर यू टिल यू विल फिनिश योर वर्क। आई विल वेट फॉर यू until you finish your till you will finish your work। अब यहाँ पर आप बच्चे देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट क्या है बच्चों, यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है कि हमने सिंपल सा क्या देखा, शेल फ्यूचर टेंस को बताता है, शेल फ्यूचर टेंस को बताता है और विल भी फ्यूचर टेंस को बताता है। शेल भी फ्यूचर टेंस को बताता है और विल भी आपके फ्यूचर टेंस को बताता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर टिल जो है, यहाँ पर जो टिल है, ये टिल किसको बता रहा है, आपके कंडीशन को, कि वो मैं वेट तुम्हारे लिए कब तक करूँगा, ठीक है, जब तक आप इस काम को फिनिश नहीं कर लेते। एक टाइम की बात हो रही है, एक टाइम की बात हो रही है, तब तक वेट होगा, क्योंकि जहाँ पर भी वेट वर्ड है इट मीन्स हम टाइम की बात कर रहे हैं। और टाइम जहाँ पर भी दिया होगा, टाइम जहाँ भी दिया होगा, हम वहाँ पर फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करते। जहाँ कंडीशन होगी, जहाँ टाइम होगा, जहाँ प्लेस होगी, वहाँ पर हम फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। वही चीज़ नीचे लिखी हुई है कि टिल के साथ उन्होंने सीधा यू के साथ लिख दिया फिनिश, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उन्होंने लिख दिया सीधा फिनिश यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब उन्होंने यूज़ नहीं किया विल, क्योंकि जहाँ पर भी टाइम प्लेस होगा, जहां पर भी कंडीशन टाइम प्लेस होगा, वहां पे सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बच्चों बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर बच्चों हम बात करें, तो आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो यू है वो आपके प्लूरल सब्जेक्ट का काम करता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के केस में आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो यहाँ पे होगा आई शैल वेट फॉर यू टिल यू फिनिश योर वर्क। इसको हम एग्जाम के क्वेश्चंस देखेंगे। सीजीएल प्री के अंदर क्वेश्चन आ रखा है 18/4/2022 में, आई शैल सर्टेनली राइट टू यू व्हेन आई शैल रीच बेंगलुरु। आई शैल रीच को चेक करना है कि आपका करेक्ट है या नहीं। अब मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ। देखो इसके लिए आप एक पॉइंट को समझ लेना बच्चे। देखो पॉइंट क्या है बच्चों, पॉइंट सिंपल सा है कि दो क्लॉजेस का केस आता है। क्लॉज का मतलब होता है जिसका अपना सब्जेक्ट है और अपनी वर्ब है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दो, जहां आपको टाइम कंडीशन दिया होता है उसको बोलते हैं हमारा कंडीशनल क्लॉज, वो होता है हमारा कंडीशनल क्लॉज। और जहां पर उसी कंडीशन का रिजल्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज, उसको बोलते हैं हमारा मेन क्लॉज। आपको ध्यान रखना है कि कंडीशनल क्लॉज ही एक कंडीशनल वर्ड को लेकर आता है, कंडीशनल क्लॉज ये कंडीशनल वर्ड को लेकर आता है। मेन क्लॉज कंडीशनल वर्ड को लेकर नहीं आता, मेन क्लॉज कंडीशनल वर्ड को लेकर नहीं आता। अब देखो किस तरह से, अब इसको थोड़ा सा समझना। अब यहाँ पर व्हेन जो है कंडीशनल वर्ड है, व्हेन एक कंडीशनल वर्ड है, कंडीशन के बारे में बता रहा है। भाई आई शैल सर्टेनली राइट टू यू, मैं निश्चित तौर पे कब लिखूंगा, व्हेन आई शैल रीच बेंगलुरु, जब मैं बेंगलुरु पहुंचूंगा, यानी कि कंडीशन बता दी, पहुंचने के बाद वो उस काम को करेगा, एक कंडीशन है। अब जहां पर अगर हम बात करें यहाँ पर शैल की, तो शैल किसको बताता है, फ्यूचर को,
और हम जानते हैं जहाँ पर भी टाइम प्लेस होगा, कंडीशन होगी, वहाँ पर हम कभी भी फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पर किसका यूज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करेंगे? रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, और अगर मैं बात करूं रीज्ड, ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो पास्ट इंडेफिनिट में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में आती है। और एम रीचिंग आपका आईएनजी फॉर्म विद हेल्पिंग जो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आती है, जो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आती है। तो आपको ध्यान रखना है वहां पर हम यूज करेंगे ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ यू विल बाय वन शर्ट यू विल गेट अनदर वन। अब अगेन कंडीशन की बात है कि अगर एक खरीदेगा, अगर तुम एक खरीदोगे तो तुम्हें दूसरी भी मिलेगी। अब यहाँ पे यू विल बाय को चेक करना है, ये सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है 8/11/2021 का। अब आपको चेक करना है यू विल बाय करेक्ट है या नहीं। भाई विल फ्यूचर, विल फ्यूचर और ये भी विल फ्यूचर, ये भी विल फ्यूचर, और हम जानते हैं कि हम दोनों का फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि हम दोनों का फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते। अब कौन सा फ्यूचर में रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, तो अगेन इफ डिसाइड करेगा, अगेन इफ डिसाइड करेगा। तो इफ के साथ हम फ्यूचर की जगह किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और हैव बॉट प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है, हैव बॉट प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है, और हम वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट और वुड बाय आपके पास्ट फॉर्म को बताता है, तो हम वुड बाय का यूज नहीं करेंगे। तो बचता क्या है? दैट इज यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आई विल मीट हिम व्हेन ही विल कम। अगेन उसने बोला कि मैं उसे मिलूंगा जब वो आएगा, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट क्या आता है कि वैन मतलब आपका कंडीशनल वर्ड, तो जहां भी कंडीशनल वर्ड होगा उसमें आप कभी भी यूज नहीं करेंगे फ्यूचर टेंस को, उसमें आप यूज नहीं करेंगे कभी भी फ्यूचर टेंस को। तो आप यहां से विल हटाएंगे, क्या विल हटा के ये करेक्ट हो जाएगा? तो मैंने आपको बताया था हमें यूज कौन सा टेंस करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब में लगाना है एस और ईएस। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में लगाना है एस और ईएस। तो आप कम की जगह क्या लिखेंगे? कम्स। कम की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? कम्स। तो इसलिए आपका आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इफ इट विल रेन कैट्स एंड डॉग्स आई विल कैंसिल द मीटिंग। इफ इट विल रेन कैट्स एंड डॉग्स आई विल कैंसिल द मीटिंग। अगेन इफ आ गया, इफ को देकर आप डिसाइड कर सकते हो, अगेन कंडीशनल वर्ड की बात हो रही है। और अगेन विल आपके फ्यूचर को बताता है, और सेम यहां पर भी विल आपके फ्यूचर को ही बताता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम कहां से फ्यूचर हटाएंगे? जहां कंडीशनल वर्ड होगा। कहां से फ्यूचर को हटाएंगे? जहां कंडीशनल वर्ड होगा। तो हम यहां से विल को हटाकर, यहां से विल को हटाकर हम लिखेंगे इफ इट रेन, इफ इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स आई विल कैंसिल द मीटिंग। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। हम वहीं से फ्यूचर को हटाएंगे जहां पर हमें दिया होगा कंडीशनल वर्ड। यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू विल नॉट फॉलो द डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। अब यहां पर अगेन कंडीशन है कि वो तब तक ठीक नहीं होगा जब तक वो डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन को, जो डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दी है उसको फॉलो नहीं करेगा, तब तक वो ठीक नहीं होगा। अब अनलेस को देकर आप पहचान सकते हो ये कंडीशनल है,
और जहां पर भी कंडीशनल वर्ड दिया होगा, जहां भी कंडीशनल वर्ड दिया होगा वहां पर आप विल यानी कि फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे, विल यानी कि फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे। तो आप यहां से हटाएंगे विल। और एक चीज और समझ लो आप बच्चे, अनलेस की बात करें बच्चों तो ये आपका एक नेगेटिव वर्ड है, और जितने भी आपके नेगेटिव वर्ड्स होते हैं आपको ध्यान रखना है वो कभी भी नॉट को लेकर नहीं आते। दूसरा, अनलेस का यूज होता है कंडीशन के लिए, जिसको देख के हमने विल को हटाया, लेकिन जब अनलेस के साथ विल नहीं आएगा तो उसके साथ नॉट का भी यूज नहीं होगा। एंड फॉलो, फॉलो ही रहेगा बिकॉज यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। सो यहाँ पर आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा? थर्ड। आंसर ऑप्शन थर्ड नहीं, सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि जहां से हम हटाएंगे थर्ड नहीं होगा, सेकेंड होगा, क्योंकि जहां से विल हटेगा वही आपका आंसर ऑप्शन बन जाएगा। जहां से विल हटेगा वही आपका आंसर ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। आई विल नॉट कम इन केस इट विल रेन। आई विल नॉट कम इन केस इट विल रेन। इन केस भी आपकी कंडीशन को बताता है, अगेन दोनों में फ्यूचर है, बट इन केस आपके कंडीशन को बता रहा है, और जहां भी कंडीशन होगी वहां पर आप फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे, वहां पर आप फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे। सो हमें वहां पे सिंपल चेक करना, विल हटेगा, लेकिन इट कैसा सब्जेक्ट है? इट कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। और जब भी सब्जेक्ट आपको सिंगुलर दिया होगा तो आपको लिखना है रेन में एस और ई एस, क्योंकि वर्ब सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब में लगता है एस और ई एस। सो इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगर आपको वर्ब सिंगुलर बनानी है, अगर आपको वर्ब सिंगुलर बनानी है तो वहां पर आपको वर्ब में लगाना है एस और ई एस, वहां पर आपको वर्ब में लगाना है एस और ई एस। नेक्स्ट आते हैं। If he will work hard, he will surely get the job of his choice. If he will work hard, he will surely get the job of his choice. अब पॉइंट क्या आता है बच्चों कि यहाँ पर अगेन कंडीशन है, अगर वो कठिन परिश्रम करेगा तो उसको अपनी पसंद की नौकरी मिलेगी। कंडीशन दे दी, उसके लिए उसको क्या करना? हार्डवर्क। तो जहां भी कंडीशन होगी वहां हम फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे। ही कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हम किसका यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको ध्यान रखना है कि हम सिंगुलर के साथ हम वर्क में यूज करेंगे एस और ई एस, क्योंकि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था पूरा डिटेल में, सिंगुलर और प्लूरल के बीच में डिफरेंस किस तरह से यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब किस तरह से यूज होती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब। तो आप यहाँ पर ही के साथ वर्क में यूज करेंगे एस। वर्क को क्या बनाने के लिए? सिंगुलर बनाने के लिए। वर्ब को क्या बनाने के लिए? सिंगुलर बनाने के लिए आप वर्क में लगा देंगे एस। तो ये बन जाएगा इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर होता चल रहा होगा इस गोल्डन रूल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हेन आई विल गेट बैक आई शैल पे बैक द मनी दैट आई बोरोड फ्रॉम यू लास्ट नाइट। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि कंडीशन कहाँ है? व्हेन को देकर डिसाइड कर सकते हैं हम कंडीशन है। देखो ज़रूरी नहीं है कंडीशनल क्लॉज पहले आए, वो आपका बाद में भी आ सकता है। इसको जो डिसाइड करता है आपके कंडीशनल वर्ड करते हैं, जैसे अभी हमने आज पढ़ा अनलेस, इन केस, स्टिल, until, when, ये सब क्या है? कंडीशनल वर्ड्स होते हैं। और जहां पर भी ये कंडीशनल वर्ड्स आएंगे तो वही आपका कंडीशनल क्लॉज बनेगा और रिमेनिंग जो होगा वो आपका मेन क्लॉज बनेगा। तो जहां कंडीशनल वर्ड होंगे तो वहां पर आप फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे, वहां पर फ्यूचर का यूज नहीं करेंगे तो यहां से भी विल हट जाएगा। अब विल हटेगा तो क्या गेट में एस का यूज होगा? क्या गेट में हम एस का यूज करेंगे बच्चों? तो अब आपको ध्यान रखना है कि आई जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वो प्लूरल का काम करता है।
आई इन प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लूरल का काम करता है और प्लूरल के साथ हमेशा गेट का यूज होगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। हम यहाँ पर एस और एस का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर गेट्स का यूज नहीं करेंगे, और इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आप बच्चों को मैं ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बैक टू बैक क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। एसएससी बुलेट पर रेगुलर आपको क्लासेस मिल रही होंगी। जिन स्टूडेंट्स ने अब सब्सक्राइब किया होगा उन्होंने देखा होगा रेगुलर नोटिफिकेशन आता रहता है, डेली बेसिस पे आपको 3 क्लासेस मिल रही हैं एसएससी बुलेट पर। तो आप रेगुलर लग के तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। और बाकी वोकैबुलरी सीरीज भी चल रही है आपकी, प्रैक्टिस पार्ट, पैरा जंबल, क्रोस टेस्ट, ये सब आपका रेगुलर चल रहा है। तो और बाकी अगर सेशन अच्छा लगता है आप स्टूडेंट्स को तो उसको लाइक एंड शेयर कर दिया करो। और बाकी मैं आपको हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे मैसेज कर दिया करो, ठीक है। आप चैट बॉक्स में डाल दिया करो, जब लाइव क्लास चलती है तब भी आप भेज सकते हैं, और अदरवाइज वैसे भी आप वीडियोस पे भेज सकते हैं मैसेजेस। तो मैं उसको देखती हूँ, हर एक मैसेज को डेफिनेटली ज़रूर देखा जाता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप बच्चे लग के तैयारी करो, सिलेक्शन लो, ये मैं भी चाहती हूँ, ये एसएससी बुलेट भी चाहता है। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।